जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। दोहा नंबर 14 बालकांड चल रहा है। दोहा नंबर 14 से शुरू हो रही है फिर, और वीडियो पहले भी डाल चुके हैं कुछ। तो विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कयों कर जोर, होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। और पुण्य बंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरता। और मंजन पान पाप हर एका, और कहत सुनत एक हरे अभिवेका। और गुरपित मात महेश भवानी, प्रणबो दीन बांधो दिन दानी। और सेवक स्वामी सखा सिए पीके, और हित निरुपति सब विधि तुलसी के। और कल बिलोक जग हित हरे गिरजा, सावर मंत जाल जिन सिरजा। और अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोह पर अनुकूला, हरि कर ही कथा मुद मंगल मूला। और सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनौ राम चरित चित चाऊं। पुण्य बंदौ सादर सुर सरता, जुगल पुनीत मनोहर चरता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, जो दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरपित मात महेश भवानी, प्रणबो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिए पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरत न जापू, प्रगट भव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र रूपी रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तदपि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोह पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनौ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। और भनित मोर शिव कृपा विभाति, और सस समाज मले मिले मनहु सुराती। और जे यही कथय स्नेह समेता, और कहीं सुनहि समझहि सचेता। अरे होय राम चरण अनुरागी, कलमल रहत सुमंगल भागी। मेरी कथा
मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। और सपने साचे हो मोह पर, और जो हर गौर पसाऊ, और तो फुर हो जो कयऊ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच हो जाए हो। और बंदौ अवधपुरी अति पावन, और सरजू सर कल कल सुन सावन। और प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न तोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। और सिए निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। और बंदौ कौशल्या दिस प्राची, और कीरत जास सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले नारियों के समूह पाप समूह को नाश कर उनने शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा लिया। नहीं, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के इस पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जह रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव साहेब सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्त मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हीं बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पित माता। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए और रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। और बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, और बिचरत दीन दयाल प्रिय तन त्रत इव परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। और प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, और जाय राम पद गुण सनेहु। और जोग भोग में राखऊं गोई, राम बिलोकत प्रगटऊं सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था।
जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा लिए रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। और प्रणबो प्रथम भरत के चरना, जास नेम व्रत जाए न वरना। और राम चरण पंकज मन जासु, उल्लुबुध मधुप इब तजै न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्ण नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। और बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। और रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस साका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रहे मुँह पर, कृपा सिंध सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंध सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिप सुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। बोल जय श्री राम।